हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज जो है बेसिकली हम लोग क्लास 11th का मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि मैकेनिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और बेसिकली आज के लेक्चर में जो है हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम लोग देखने वाले हैं वाया कैलकुलस मेथड। जैसे कि आप काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन, आपके पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आप लोगों ने ऑलरेडी इस तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को क्लास 9th में भी ड्राइव करके देखा होगा, लेकिन क्लास 9th के अंदर आपने वाया ग्राफिकल मेथड देखा होगा। तो बेसिकली इसी को हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं। और ये मोशन जो है वो 3 तरीके से ड्राइव हो सकता है। एक ग्राफिकल मेथड से हो सकता है, जो कि आपने क्लास 9th के अंदर ऑलरेडी पढ़ा होगा। दूसरा होता है एनालिटिकल मेथड, तीसरा होता है कैलकुलस मेथड। तो एनालिटिकल मेथड जो है ऑलरेडी हमने 9th का जो वीडियो हमने बनाया है मोशन का, तो उसमें मैंने एनालिटिकल मेथड के जरिए ड्राइव कर रखा हूँ। तो क्लास 11 के अंदर ना तो आपको ग्राफिकल मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ना ही एनालिटिकल मेथड है। ये दोनों मेथड आपने क्लास 9 के अंदर ऑलरेडी पढ़ा होगा। तो क्लास 11 के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, यानी कि आपके जो पेपर में पूछेगा वो वाया कैलकुलस मेथड पूछेगा। यानी कि ये जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, इसमें से कोई भी एक को आपको, कोई भी एक काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन को आपको क्या करना पड़ेगा, ड्राइव करके दिखाना पड़ेगा वाया कैलकुलस मेथड। तो आज हम लोग इन्हीं तीनों काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन को वाया कैलकुलस मेथड ड्राइव करके देखने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है। जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। और मेरा हर एक नेक्स्ट वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, तो आप वहां पे लिंक पे क्लिक करके अगले वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए देखिए, बेसिकली ये जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन न्यूमेरिकल में हम तब अप्लाई करते हैं जब बॉडी कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के साथ, दैट मींस यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के साथ मूव करेगा, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म होगा, देन ओनली हम ये तीनों काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन को क्या करेंगे, यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो चलिए, सबसे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, फर्स्ट हमें क्या प्रूफ करना है, हम लिखते हैं यहां पे टू प्रूफ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमें इसी एक्सप्रेशन को क्या करना है, ड्राइव करके देखना है। तो इस चीज़ को हम कैसे ड्राइव करेंगे, तो हम लिखते हैं यहाँ पे डब्ल्यू के टी। डब्ल्यू के टी का मतलब क्या होता है, वी नो डैट। ऑलरेडी आप हमारे हर लेक्चर के अंदर देखे होंगे कि हम यहाँ पे डब्ल्यू के टी यूज़ करते हैं, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म है। इसका मतलब होता है वी नो डैट। अब ऑलरेडी देखिए हमें क्या ड्राइव करना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ऑटोमेटिकली हमें क्या लेना पड़ेगा, एक्सेलेरेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। जैसे एनालिटिकल मेथड में a इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था, v माइनस यू बाई टी। तो ठीक उसी तरह से अगर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को ड्राइव करना वाया कैलकुलस मेथड, हम क्या देख रहे हैं, वाया कैलकुलस मेथड हम इस चीज़ को ड्राइव कर रहे हैं इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन के जरिए। तो a इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी टी। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए डी टी बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन डी वी। अब देखिए ए डी टी इज इक्वल टू डी वी। अब इसी को दोनों साइड हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए डी टी इज इक्वल टू डी वी। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू राइट, ऑलरेडी अंडरस्टूड है। दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखिए जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन टोटल चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। तो लिमिट कहाँ से लेंगे, अगर कोई बॉडी, मान लेते हैं कि बॉडी जो है वो मूव कहाँ से कहाँ कर रहा है, u से u टू v। यानी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट से चलना स्टार्ट किया है तो वहाँ पर उसका इनिशियल वेलोसिटी u हो जाएगा, लेकिन आफ्टर टाइम t, एक सर्टेन इंटरवल के बाद वो कुछ वेलोसिटी को अटेन करेगा। मान लेते हैं दैट इज़ देयर फाइनल वेलोसिटी। तो u के लिए हमारे पास t1 और v के लिए हमारे पास t2। तो अगर रेस्ट से है तो t1 को अगर मैं 0 लूँगा तो t2 को हम क्या मान सकते हैं, सिंपली t मान सकते हैं। तो इसलिए जो हमारा वेलोसिटी का लिमिट होगा, वो बॉडी कहाँ से मूव कर रहा है, रेस्ट से एक सर्टेन वेलोसिटी को अटेंड कर रहा है आफ्टर टाइम t। तो इसलिए लिमिट हम यहाँ से क्या, यहाँ पे क्या ले लेंगे, u से v। और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, टाइम। तो टाइम ऑलरेडी मैंने दिखा रखा हूँ यहाँ पे 0 से t। दिस इम्प्लाइज, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो हमेशा जब भी आप इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हो तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि डी किसके साथ लगा है, टाइम। तो जो हमारा टर्म वेरिएबल है केवल उसी का इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पे टाइम चेंज हो रहा है, तो इसलिए ए क्या है, डी जिसके साथ लगा है टी, तो केवल टी वाले टर्म का ही इंटीग्रेशन होगा। रिमेनिंग सारे टर्म कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो ए बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से टी, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डी टी इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे डी का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ऑलरेडी आप लोग जानते हो, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या होता है, एक्स। यानी कि dx का इंटीग्रेशन अगर x होता है तो dv का इंटीग्रेशन सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, v, और हमारे पास लिमिट हो गया u से
वी। दिस इम्प्लाइज आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो ए, फिर उसी तरह डी टी का इंटीग्रेशन टी लिमिट 0 से टी, यहाँ पे क्या करेंगे v के जगह पहले अपर लिमिट डालेंगे माइनस v के जगह क्या डाल देंगे लोअर लिमिट। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा a, और यहाँ पे भी ठीक t के जगह अपर लिमिट डालेंगे माइनस t के जगह लोअर लिमिट डालेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा v माइनस यू। इसी चीज़ को आप फर्दर यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज हमारे पास क्या आ गया t माइनस 0 t आ जाएगा तो a इंटू टी, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा ए टी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास v माइनस यू। तो दिस इम्प्लाइज अगर u को आप इधर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा u प्लस ए टी इज इक्वल टू वी। अब देखिए हमें एक्चुअली क्या ड्राइव करना था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ऑटोमेटिकली वी आर गेटिंग द एक्सप्रेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम लिख सकते हैं हैंस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारे पास क्या हो गया प्रूव्ड। तो फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको हमने ऑलरेडी कैलकुलस मेथड के जरिए डेट मीन्स वाया डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के जरिए हमने इसको ड्राइव कर लिया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और ये पेपर में 100% जो आपका 11 का पेपर होगा उसमें से 3 जो काइनेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसमें से कोई भी एक मोशन डेफिनेटली पूछेगा, और जब भी पूछेगा तो ये 3 मार्क्स में आएगा। तो 100% आप यहाँ पर लिख भी सकते हो, ये 100% जो है 100% ये आएगा, और ये जब भी आएगा तो कितना मार्क्स में आएगा 3 मार्क्स में आएगा CBSE के अंदर। ये गारंटेड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट काइनेमेटिक यहाँ पे लिख सकते हैं, टू प्रूफ S इज इक्वल टू यू टी। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या इसी एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दैट विल गिव यू डिस्टेंस, या s को हम x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो डेट। अब देखिए बेसिकली हमें यहाँ पे क्या निकालना है डिस्टेंस, तो हम किसका हेल्प लेंगे वेलोसिटी का। v इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है dx बाई डी टी, या चाहे तो ds बाई डी टी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v डी टी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा dx। अब दोनों साइड हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, तो v ऑफ डी टी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा dx। अब देखिए यहाँ पे लिमिट फिर वही टाइम जीरो से कहाँ पे ले लेंगे t, क्योंकि बॉडी कहाँ से चलना स्टार्ट किया रेस्ट से। अब उसी तरह से देखिए अगर यहाँ पे डिस्टेंस का लिमिट लेंगे तो ऑटोमेटिकली हम कहाँ से कहाँ ले सकते हैं x1 से x2, और अगर हम चाहें बॉडी x1 को अगर हम 0 लेंगे तो x2 को हम सिंपली क्या ले सकते हैं x। अगर बॉडी कहाँ से चलना स्टार्ट किया एट रेस्ट, अगर बॉडी कहाँ से मूव करना स्टार्ट किया एट रेस्ट, अगर रेस्ट से चलेगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, वहाँ पे टाइम भी 0 हो जाएगा, और फाइनल जो होगा अगर v है वेलोसिटी तो x2 इज इक्वल टू हम x मान सकते हैं, वहाँ पे टाइम भी क्या हो जाएगा t2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से t, ऑलरेडी आपने v इज इक्वल टू अभी ड्राइव कर रखे हो, v इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है u प्लस ए टी, तो इस एक्सप्रेशन के यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिए v के जगह पे, u प्लस ए टी इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा dt इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन सिंपली x हो जाएगा, लिमिट हमारे पास x1 से x2, यहाँ पे लिख सकते हैं x1 से x2। तो दिस इम्प्लाइज, अब देखिए यहाँ पे इसी को हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं। जैसा कि वेरी सिंपल है, आप क्या करोगे u को dt से मल्टीप्लाई करोगे, टर्म को मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड करते चले जाओगे इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 से t, ये क्या हो जाएगा u dt प्लस ए टी को फिर डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन 0 से t, ये क्या हो जाएगा हमारे पास ए टी डी टी, विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे x के जगह अपर लिमिट डालेंगे x2 माइनस x के जगह लोअर लिमिट डालेंगे x1। तो दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ पे क्या करेंगे u देखो d टाइम के साथ है तो टाइम का डिफरेंस u कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से t, ये हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ dt बचेगा। फिर यहाँ पे वही चीज़ t का डिफरेंस, t का इंटीग्रेशन होगा, एक कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से t, और ये हो जाएगा हमारे पास t dt, क्या हो जाएगा t dt।
विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए x2 को अगर मैं x लूँगा तो x1 को क्या लूँगा 0, क्योंकि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज u, यहाँ पे dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, t लिमिट हमारे पास 0 से t प्लस a। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, t dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा t²/2, लिमिट हमारे पास आ जाएगा 0 से t, विच इज़ इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं x - 0, सिंपली हमारे पास आ जाएगा x। अब ये कहिएगा t dt कैसे आ गया, तो ऑलरेडी मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा था ये आइडेंटिटी कि इंटीग्रेशन x पे पावर n dx का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये होता है x पे पावर n+1 अपॉन n+1। तो अगर नहीं t dt तो t पे पावर नहीं कुछ तो 1 है, तो क्या हो जाएगा t 1+1 t² अपॉन में 1+1। ये हमारे पास क्या था, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था x पे पावर n dx। अब यहाँ पे देखिए फर्दर इसी चीज़ को हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, तो दिस इम्प्लाइज u है यहाँ पे, t के जगह फिर क्या डालोगे, अपर लिमिट डालोगे, तो t के जगह क्या हो जाएगा t माइनस t के जगह फिर लोअर लिमिट डालेंगे, ये क्या हो जाएगा 0 प्लस ये a है, फिर t के जगह अपर लिमिट डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा a, और ये हो जाएगा t²/2 माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 0, क्योंकि t की जगह 0 डालेंगे, 0 का स्क्वायर 0 अपॉन में 2, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हैं x है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे x। तो दिस इम्प्लाइज वेरी सिंपल t - 0 क्या हो जाएगा t, तो हमारे पास क्या आ गया ut प्लस ये हमारे पास सिंपली at² हम 2 लिख सकते हैं, क्योंकि t²/2 - 0 क्या हो जाएगा, सीधे t²/2 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू x। तो हमने यहाँ पे लिखा x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास ut प्लस इसी चीज़ को हाफ at², ये हमारे पास क्या हो गया प्रूव्ड। इसी चीज़ को आप हेंस क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², या हम कह सकते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। डैट मीन्स जहाँ पे v इज इक्वल टू dx/dt आपने लिया, अगर यहीं पे v इज इक्वल टू ds/dt लोगे तो यही s के टर्म में आ जाएगा, तो s के टर्म में आएगा तो यही चीज़ हो जाएगा ut प्लस हाफ at²। तो इस तरीके से जो सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसको हम क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। अब चलिए तीसरा काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन को देखते हैं, जो कि होता है v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, या हम इसी को कह सकते हैं v² इज इक्वल टू u² प्लस 2ax। तो इस चीज़ को हम कैसे ड्राइव करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे v नो डेट, यहाँ पे लेंगे हम एक्सलेशन, एक्सलेशन इज इक्वल टू क्या होता है dv/dt। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू, अब इसको देखिए यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा हमें, क्योंकि हमें क्या चाहिए स्क्वायर के फॉर्म देना है, इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं dv/dx इंटू dx/dt। आप यहाँ पे देखिए मैं एक्सलेशन इज इक्वल टू dv/dt है, तो मैं इसी dv/dt को ऐसे भी लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू dv/dx इंटू dx/dt। अब यहाँ पे dx कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास क्या बचा dv/dt, यानी किसी dv/dt को हम इस तरीके से लिखेंगे। लेकिन अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो एक पार्टिकुलर रूल के थ्रू लिखते हैं, इसी रूल को हम लोग क्या कह देते हैं बाय चेन रूल, यानी कि इस रूल को हम लोग कौन सा रूल कह देते हैं, चेन रूल। यही हमारे पास क्या है, चेन रूल है। कैलकुलस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसी रूल को हम लोग कहते हैं चेन रूल। अब देखिए क्योंकि हमें जैसा टारगेट है उसके अकॉर्डिंग ही हमें ये रूल को अप्लाई करना पड़ता है, तो हमें स्क्वायर चाहिए, डेट्स वाई हमने चेन रूल अप्लाई किया। देखिए अभी कैसे स्क्वायर के फॉर्मेट में आएगा। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू, अब आपके पास यहाँ पे dv/dx है इंटू dx/dt को आप क्या लिख सकते हो v, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू dx/dt। तो वेरी सिंपल, dx/dt की जगह हमने v लिख दिया। अब a इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इसी चीज़ को v dv/dx। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हमारे पास आ जाएगा a dx इज इक्वल टू v dv। अब जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ऑटोमेटिकली v²/2 आ जाएगा, तो हमें क्या चाहिए था स्क्वायर, वेरी सिंपल। अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, फिर वही लिमिट x1 से क्या हो जाएगा x2, और यहाँ पे वेलोसिटी u से क्या हो जाएगा v, u से क्या हो जाएगा v। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम
क्या लिखेंगे, फिर वही एक कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन x1 से यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा dx। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन u से v और ये हो जाएगा v dv। यहाँ पे देखिए आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, u से v ये लिमिट है, ये तो हमारे पास v dv बाई dx है ही है, लेकिन यहाँ पे जो मैं v दिया हूँ लेकर के, ये बेसिकली हमारे पास लिमिट है, यानी कि v dv लिमिट हमने क्या लिया हूँ, u से v। तो यहाँ पे हम इसी चीज़ को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। दिस इम्प्लाइज, फर्दर आप क्या लिखोगे a, और यहाँ पे फिर वही dx का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, x लिमिट डालेंगे x1 से x2 विच इज़ इक्वल टू, अब मैं इसका अगर इंटीग्रेशन करूँगा v dv का, तो हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बाय 2 लिमिट हमारे पास u से v, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं u से v है। तो दिस इम्प्लाइज a, यहाँ पे x के जगह क्या डालेंगे, अपर लिमिट x2 माइनस x के जगह क्या डालेंगे, लोअर लिमिट x1। सिमिलरली यहाँ पे v की जगह अपर लिमिट डालेंगे तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाय 2 माइनस v के जगह u डालेंगे लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर बाय 2। तो दिस इम्प्लाइज हमारे पास क्या आ जाएगा, a x2 को हम क्या लेंगे, x तो माइनस 0, क्योंकि बॉडी कहाँ से चलना स्टार्ट किया, रेस्ट से। तो x1 अगर 0 हो जाएगा तो x2 को क्या लेंगे, x, क्योंकि t टाइम के बाद वो सर्टेन डिस्टेंस को क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, x माइनस 0। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज इसको x माइनस 0 हमारे पास सीधे क्या आ जाएगा, ax इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 2ax इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 2ax प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, वी स्क्वायर। आप यहाँ पे इसी चीज़ को लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। ठीक है, तो आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ गया, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हेंस वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या इसी को लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। आपका डेरिवेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत